बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं चेरी का जूस। बहुत इजी रेसिपी है। जिनको गाउट का प्रॉब्लम हो यानी जॉइंट पेन वगैरह में चेरी का जूस बहुत अच्छा रहता है। आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और इसके साथ ही जो घंटी का निशान है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिला करे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप चेरीज़ ले लिए यानी तकरीबन आधा पाव हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लें और इनकी हम डंडियाँ इस तरह से अलग कर लेंगे और अंदर से बीज भी इसमें से निकाल लेंगे। एक ही बीज होता है इसमें, तो वो निकालना कोई मुश्किल नहीं होता। आप छुरी से कट कर लें या फिर ऐसे ही तोड़ लीजिए उसको और उसके अंदर से इसकी पिट्स जो हैं वो रिमूव कर लें। इस तरह से हम जितनी भी चेरीज़ हैं सबकी गुठलियाँ इस तरह से हटा लेंगे और उसके बाद इसको आप ब्लेंडर में डालें। आप इसमें अपने हस्बे ज़ायका चीनी ऐड कर लीजिए। ये हम 3 से 4 ग्लास बना रहे हैं तो उस हिसाब से मैं इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी ऐड की है। इसमें पानी ऐड करूँगी मैं 2 ग्लास, क्योंकि मैं इसमें बर्फ़ के क्यूब्स भी डालूँगी। अगर आप बर्फ़ के क्यूब्स नहीं डाल रहे हैं तो फिर आप 3 से 4 ग्लास ही पानी ऐड कर लीजिए। तो पानी थोड़ा ऐड करेंगे शुरू में ताकि चेरीज़ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। जब ये थोड़ी सी ब्लेंड हो जाए तो उसके बाद आप और पानी ऐड कर लीजिए। तो बर्फ़ मैंने शुरू में नहीं डाली, पहले हम चेरीज़ को ब्लेंड कर लेंगे। देखें कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो जाती हैं। 30 सेकंड्स के लिए इनको ब्लेंड करेंगे, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती हैं। उसके बाद इसमें मैंने बर्फ़ की क्यूब्स डाली हैं। बर्फ़ की क्यूब्स डाल के दोबारा इसको 3 से 4 सेकंड के लिए ब्लेंडर को चला दिया है और बहुत रिफ़्रेशिंग और बहुत हेल्दी सा चेरी जूस तैयार हो गया है। तो छान भी सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही पसंद है तो मैं इसको ऐसे ही सर्व करती हूँ। तो जॉइंट पेन वालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो ज़रूर घर पे फ्रेश बनाइए और फ्रेश इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।